37। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण आते हैं। तन मन धन तुझको पेट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। तन मन धन तुझको पेट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के लंबे सफर में तेरा वचन राह दिखाता। जीवन के लंबे सफर में तेरा वचन राह दिखाता। अनुग्रह का प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहे, पर तेरा अनुग्रह काफी है पर। संकट क्लेश तो आते रहे, पर तेरा अनुग्रह काफी है पर। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रह का प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिले, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिले, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रह का प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे
साष्टांग प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। जय मसीह सबको। प्रभु को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हम पर अनुग्रह करता है, इसलिए आज हम जीवित हैं। प्रभु ने अभी तक सहायता किया, प्रभु आगे भी सहायता करेगा। हमारा परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर है। आइए हमारा आज का जो परवरी के सेवका के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 19 पद, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इफिसियों की किताब मैंने आपको पहले भी कहा है, इफिसियों की किताब वो किताब है जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है। और बाइबल का जानने वाला कहता है कि पौलुस जब तीसरा स्वर्ग पे जाकर जो अनुभव उसने किया, वहां पर जो देखा उसने, उसका वर्णन उसने इफिसियों की किताब में किया गया है। तो इफिसियों की किताब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम जितना पढ़ेंगे उतना हमें और भी उस स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमको मालूम पड़ता है। यहां पर पौलुस कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। दो बातें यहां पर पौलुस कहता है इफिसियों के मंडली को, और ये हमारे लिए भी लागू होता है। पहला कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। पहली बात है प्रियो, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमें जानना है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की महत्व को, उसकी अहमियत को, उसकी श्रेष्ठता को हमको आपको जानना है। और जब तक हमारे जीवन में प्रियो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम गहराई से नहीं जानेंगे, उस प्रेम की अहमियत को, महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण मन से हम विश्वास करके नहीं चल सकते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि हम कई बार ऐसा हम बोलते हैं, है ना, कि प्रेम को हमें समझना है। क्योंकि जब तक हम किसी के प्रेम को हम नहीं समझते हैं, या उस प्रेम की उस महत्व को नहीं समझता है, तो हम और आप उस सामने वाला व्यक्ति को, सामने वाला इंसान को कभी हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। यहां पर बाइबल जो है पूरी तरह से प्रेम से भरा हुआ है। और यहां पर बाइबल कहता है, वचन कहता है कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको। पहली बात हमारे जीवन में मसीह यीशु के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमें जानना है। और दूसरी बात पौलुस कहता है आगे कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाओ। दो बातें यहां पर कहता है। पहला, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमें जानना है, और दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने के बाद में परमेश्वर की भरपूरी में हमें और आपको बढ़ते जाना है। आशीष का मूल स्रोत हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम नहीं जानेंगे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम निकटता में हम उसको नहीं पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम गहराई में हम नहीं जानते हैं, तो प्रियो हम परमेश्वर की भरपूरी में कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह संसार के अंदर प्रियो एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। मान लीजिए पति और पत्नी के अंदर भी हम तुलना करते हैं। अगर पति और पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या समझ नहीं है, अपने एक दूसरे के पहचान के अंदर नहीं है,
तो कभी वो प्रेम सफल नहीं होगा, कभी परिवार सफल नहीं होगा। एक मान लीजिए एक एक जब विवाह होता है, विवाह होने के समय में पत्नी और पति पहली बार मिलता है, तो उनमें जो होना चाहिए पहला जो नहीं होता है, मगर जितना जितना वो पति पत्नी के जीवन में साल दर साल बढ़ते जाते हैं, पुराना होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो हम जब पत्नी पति को जानते हैं और पति पत्नी को जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं, तो उनका प्रेम और बढ़ता है और बढ़ता है। और आपको मालूम है, इसमें एक कहावत है, कहता है कि पति और पत्नी ऐसा संबंध है, ऐसा रिश्ता है जो अंत के समय तक वही काम आएगा। आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अंतिम में काम कौन आता है? पति और पत्नी काम आता है। तो ये तभी सफल होता है प्रियो, जब हम और आप पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता हम तभी बढ़ता है जब हम एक दूसरे को गहराई से जानते हैं। उसी तरह यहां पर भी प्रियो, आपको मालूम होगा कि पौलुस ने कलीसिया को एक दुल्हन की नाई उसको इस्तेमाल करता है। पौलुस, हमारा प्रभु यीशु मसीह पति है ना, वो हम कलीसिया कौन है? हम उनका दुल्हन है। तो हमारे बीच में जो प्रेम का संबंध है उसको हमको जानना है। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है, देखिए कि और मसीह के उस प्रेम को तुम जान सको। आज हम और आप सीखेंगे मसीह का प्रेम का, वो कितना बड़ा प्रेम है, उसका महत्व कितना है, उसको हम जानेंगे। और इसको हम जानने के बाद ही हम परमेश्वर की भरपूरी में हम और आप बढ़ सकते हैं और बढ़ते जाते हैं। पहला हम देखेंगे आज मसीह के प्रेम का तुलना किससे किया गया है। मसीह का प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को मानव जाति के बुद्धि से, ज्ञान से कभी हम नाप नहीं पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का जो गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, हम हमारा विवेक से, हमारा ज्ञान से कभी उसको था नहीं कर पाएंगे, कभी मालूम नहीं कर पाएंगे। इतना प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। पहला देखेंगे बुक ऑफ आइजिया, यशायाह नबी की किताब 63 चैप्टर, उसका 9 वचन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का पहला उसका जो भाग देखेंगे, बुक ऑफ आइजिया 63 वर्स 9। उनके सारे संकट में मैं उससे भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। हाँ, यहां पर कहता है कि और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनको उद्धार किया, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। पहली बात प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा प्रेम है? वो छुड़ाने वाला प्रेम है। हम तो ऐसे मनुष्य हैं जो हम शुरू से पाप करते आ रहे हैं। हमारा विचार में पाप है, हमारा देखने में पाप करते हैं, हम सुनने में पाप करते हैं, हमें बोलने में पाप करते हैं, हमारा मन के अंदर पूरा पाप भरा हुआ है। और ऐसे पाप के बंधन में हम और आप जकड़े हुए हैं, ऐसे पाप के बंधन में हम फंसे हुए हैं, पाप के दासत्व में हम, गुलामी में हम पड़े हुए हैं। वचन कहता है यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 34 पद, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 वर्स 34, हम और आप पाप के गुलाम है, पाप के दास है। पढ़ बेटा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ, हम और आप तो पाप के दास है। दास मतलब क्या है? गुलाम, पाप के अधीनता में हमारे ऊपर पाप हावी होता है, हावी हुआ था। हम उस पाप के बंधन के दासत्व में अपने आप को छुटकारा पाकर कभी नहीं आ सकते थे। हम उस पाप के बंधन में बंधे हुए थे।
उस पाप के अधर्म के बंधन में बंधे हुए थे, उसके गुलाम थे हम लोग। और हम और आप अपने ही कोशिश से, अपने ही ताकत से उस पाप के बंधन से मुक्त होकर, आजाद होकर कभी भी नहीं आ सकते थे। ऐसी अवस्था में प्रभु कहता है यहाँ पर बुक ऑफ आइजिया 63:9 में कहता है, वो कहता है कि मैं प्रेम और क्या बोलता है, उसके सम्मुख रहने वाले दूत से उनका उद्धार किया, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया है। कैसे छुड़ाया? परमेश्वर मसीह ने प्रेम और कोमलता से। इतना हमसे प्रेम किया, इतना हमसे प्रेम किया, हमें प्रेम से उस पाप के बंधन से, अधर्म के बंधन से, पाप की गुलामी से, दासत्व से हमको छुड़ा के लेके आया। पहला प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो छुड़ाने वाला प्रेम है। हम कौन सी अवस्था में है वो नहीं देखता है प्रिय भाई। प्रभु का प्रेम इतना प्रेम है, हमारे अंदर पाप पूरा भरा हुआ है, उसको नहीं देखते हैं, लेकिन उस पाप के अधर्म के बंधन से हमको आपको छुड़ाता है। ऐसे छुड़ाने वाला प्रेम से प्रभु ने हमसे और आपसे प्रेम किया है। उस प्रेम को हमें जानना है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमें जानना है। दूसरा पढ़ेंगे उसी का 46 चैप्टर, उसका 4, बुक ऑफ आइजिया की किताब 46 के उसका 4 वचन। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मैं तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। दूसरा देखिए यहाँ पर, पहला बात यहाँ पर कहता है कि ऐसे में कहता है कि मैंने तुमको छुड़ाया, तुम अधर्म के बंधन में पड़े हुए थे, तुमको मैंने प्रेम से, कोमलता से छुड़ाया। लेकिन यशायाह में यहाँ पर कहता है 46 चैप्टर 4 में कहता है मैं तुमको छुड़ाता रहूंगा। अंतिम में कहता है ना वहां पर, मैं तुमको छुड़ाता रहूंगा। 46 में भी पढ़ता हिंदी में, 46 का 4 पद में कहता है और मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये प्रभु का प्रेम दिखेगी। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? इसका मतलब ये है हमने प्रभु के प्रेम को चखा है। हम पाप के बंधन में थे, हम पाप की गुलामी में थे। परमेश्वर का प्रेम ने हमें छुड़ाया। लेकिन क्या है, संसार में है, हम शरीर में है, हम भूल करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बार बार हम प्रभु को दुख दिलाते हैं, बार बार हम फिर वही पाप करते हैं। और प्रभु कहता है ऐसे करने के बावजूद भी मैं तुमको छुड़ाता रहूंगा। ये प्रभु का प्रेम है प्रिय। हम और आप क्या हैं? हम और आप क्या हैं? एक बार हम क्षमा कर सकते हैं, 2 बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते हम लोग, है ना? लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हम और आप कल्पना कीजिए, हम और आप कितने बार हमने प्रभु को दुख दिया, कितने बार हमने प्रभु को दिल को दुखाया है। हमारे सोच में से, विचार में से, कर्म से, काम से, सुनने में से, बोलने से, कितने बार मैंने प्रभु को दिल दुखाया मैंने, वो प्रियो। लेकिन प्रभु का प्रेम देखिए, मैं तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। ये प्रभु का प्रेम है। इसलिए पौलुस कहता है मसीह के उस प्रेम को जान सको। हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम छुड़ाने वाला प्रेम है प्रियो भाई। हम भूल करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, आदम के संतान हैं। हम शुरू से भूल करते आ रहे हैं, गलती करते आ रहे हैं, पाप करते आ रहे हैं, बार बार पाप करते आ रहे हैं। आज हम सुनते हैं, पछतावा करते हैं, फिर हम कल पाप करते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम देखिए, प्रभु हमसे नफरत नहीं करता है, प्रभु हमसे घृणा नहीं करता है, मगर क्या कहता है, हमको छुड़ाता रहेगा, हमको छुड़ाता रहेगा। ऐसे छुड़ाया और छुड़ाता रहेगा। ऐसे प्रेम से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको आपको प्रेम किया। इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रियो, मसीह के उस प्रेम को जान सको। ओ प्रियो, हमें और आपको मसीह के उस प्रेम की कीमत को, उसकी महत्व को, उसके मूल्य को हमको जानना है।
और हमें लापरवाही नहीं करना है प्रिय बहन, हमें हल्का नहीं लेना है। जब तक मसीह यीशु के प्रेम को नहीं जान सकते हैं प्रियो, तब तक हम परमेश्वर की भरपूरी में कभी भी हम और आप नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहला हमने देखा मसीह का प्रेम कैसा प्रेम है, छुड़ाने वाला प्रेम है और हमें छुड़ाता रहेगा। हम संसार में है, छुड़ाता रहेगा। हम भूल करते हैं, गलती करते हैं, प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु हमको फिर माफी करता है, हमको छुड़ाता है। ऐसे छुड़ाने वाला प्रेम से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको आपको प्रेम किया हुआ है। दूसरा हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब बुक ऑफ जेरमिया, उसका 31 अध्याय उसका 3 वचन। द बुक ऑफ जेरमिया उसका 31 अध्याय उसका 3 वचन। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। ये दूसरा प्रेम है प्रियो। वो कैसा प्रेम है? वो मैं तुझे सदा प्रेम रखते आया हूं मैं। यह ना बदलने वाला प्रेम है प्रेम है। हम और आप बदल सकते हैं, हम और आप बदली होते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सदा प्रेम रखते आया हूं मैं। हमारा परमेश्वर हमसे कभी भी घृणा नहीं करता है प्रिय भाई बहन। इसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको। अगर हमको आपको परमेश्वर की भरपूरी में हमको बढ़ना है, तो पहली बात है प्रभु यीशु मसीह यीशु के प्रेम को हमें और आपको जानना है। उस प्रेम की महत्व को, उस प्रेम की मूल्य को, कितना प्रेम प्रभु ने हमसे किया हुआ है, क्या इस बात को हम जानते हैं? आज हमारे जीवन में समस्या क्यों है, हमारा जीवन तकलीफ क्यों है, दुख क्यों है? मालूम है, क्योंकि हम प्रभु के प्रेम को, उसकी महत्व को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। इसलिए आज हमारा आत्मिक जीवन बहुत ही दयनीय है। हमारे आत्मिक जीवन में बहुत समस्या है, घर में समस्या है, तकलीफ है। कारण क्या है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि मसीह यीशु के उस प्रेम को जान सको। बेटा फिर पढ़ो इफिसियों की किताब 3 का 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तो परमेश्वर के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं। हमारा ज्ञान से, हमारा विवेक से, हमारा सोच के, हमारे समझ से परे है। मसीह के प्रेम को, उस प्रेम को जानना है, उस प्रेम की मूल्य को हमको पहचानना है प्रेम है। क्योंकि वो प्रेम कैसा प्रेम है? वो छुड़ाने वाला प्रेम है और छुड़ाता रहेगा, वो छुड़ाता रहेगा। यदि हम गलती से, भूल से हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, हमको छुड़ाएगा प्रभु, हमको क्षमा करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। और दूसरा, ना बदलने वाला प्रेम, सनातन का प्रेम से परमेश्वर ने हमको आपको प्रेम किया हुआ। तीसरा प्रेम देखेंगे, बंद करेंगे आज के लिए। होशे की किताब 14 अध्याय और 4 वचन। द बुक ऑफ होशे 14 अध्याय उसका 4 वचन। बुक ऑफ होशे 14 का 4। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हाँ, मैं सच में उनसे प्रेम करूंगा। ये तीसरा प्रेम है। कैसा प्रेम होता है? वो सेत मेत में प्रेम करूंगा, बिना मूल्य। हमने कोई दाम दे नहीं देना प्रेम, हमें उसको खरीदना नहीं है, हमको उसको खरीदना नहीं है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सेत मेत में प्रेम, फ्री में हमको प्रेम किया है। सेत मेत में हमको प्रेम किया हुआ है। ये प्रभु का प्रेम है प्रेम है। हम तो कीमत चाहते हैं, है ना? हमारा प्रेम कैसा है? स्वार्थी प्रेम है। अगर मुझे आप दोगे तो मैं आपको प्रेम करूंगा, अगर मैं आपको दूंगा तो आप मुझे प्रेम करोगे। अगर आपको मैं नहीं दूंगा, अगर आप जो किस मांगते हो नहीं दूंगा, तो आप मुझसे प्रेम नहीं करोगे। हम स्वार्थी प्रेम से जीते हैं। हमारा प्रेम कैसा है? हम कुछ पाना चाहते हैं, हम प्रेम करते हैं।
कुछ पाने की आशा है, हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है। वो बोलता है मैं तुम्हें सेत में फ्रीली, तुमसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। और हम है भी क्या प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का क्या दे सकते हैं? आप बताइए। हम और आप प्रभु परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमारा ऐसा क्या चीज है? और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सेत में प्रेम करता हूं, फ्रीली, कोई मूल्य हमको नहीं देना है। वो ऐसा प्रेम से प्रभु ने हमको आपको प्रेम किया है। ऐसा प्रेम, मसीह का प्रेम को हमको जानना है। इसको लापरवाही नहीं करना है, इसको हल्का नहीं लेना है। प्रिय भाई बहनों, पौलुस एफिसी के मंडली को विनती करता है कि तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं। वो आज हमारा आपका कर्तव्य है, हमारा आपका ये ड्यूटी है, हमारा आपका ये इच्छा होना चाहिए, उस मसीह के प्रेम को हमें और आपको जानना है। और दूसरी बात, जब हम मसीह के प्रेम को हम जानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसकी कीमत को, मूल्य को हम जानेंगे, तो हम परमेश्वर की भरपूरी में हम बढ़ सकते हैं। प्रभु सहायता करें। हम कल और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। प्रभु सहायता करें हम सबको, आपको, हम सबको ऐसे मसीह के प्रेम को जो हमारे ज्ञान से परे हैं, उसको समझने के लिए, उसको बुझने के लिए, उसको जानने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।